श्रीमद् भगवत गीता की यात्रा आगे बढ़ाते हुए प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 16वां श्लोक स्क्रीन पर। हे धृतराष्ट्र, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया अनंत विजय, नकुल ने बजाया सुघोष और मणिपुष्पक बजाया सहदेव ने। अर्थ: हे धृतराष्ट्र, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। मेरी समझ: युधिष्ठिर का मतलब है युद्ध में स्थिर रहने वाला, धर्मराजा और सत्यवादी, पांडवों में सबसे बड़े भाई, कर्ण के सौतेले भाई, माता कुंती और यमदेव के मंत्र से जन्मे हुए सबसे बड़े पुत्र, द्रौपदी और देविका के पति, प्रतिविद्य और यौधेय के पिता, भाला उनका प्रिय शस्त्र था, सदेह स्वर्ग में पहुँचे हुए एकमात्र पांडव। क्या महाभारत के युद्ध के लिए युधिष्ठिर जिम्मेदार थे? गुजराती में एक कहावत है, डाह्यो कागड़ो गू ऊपर बैठो, जिनका मतलब है एक समझदार व्यक्ति बड़ी गलती कर बैठा। क्या द्रौपदी को जुए में रखने का निर्णय को इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं? धर्म और कर्म की आंटी गूंटी के भ्रम में डालकर भले ही युधिष्ठिर के ये निर्णय को सही साबित करने का प्रयत्न किया जाता हो, लेकिन द्रौपदी को जुए में रखने का निर्णय कितनी हद तक योग्य माना जा सकता है? और धर्मात्मा युधिष्ठिर धर्म चूकते हैं तो उस समय उनके छोटे भाइयों चुप बैठकर देखते रहे, उसको धर्म कहा जाता है? महाभारत के युद्ध की कोई एक घटना को आधार रखकर द्रौपदी को जिम्मेदार बताने की वृत्ति पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का प्रतिबिंब नहीं कहा जाता था? नकुल माद्री और अश्विनी कुमार के पुत्र थे, पांडवों में चौथे नंबर के भाई, सहदेव के सगे भाई और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और कर्ण के सौतेले भाई, पांडवों में सबसे अधिक सुंदर, द्रौपदी और करेनुमति के पति, सास्वती के भाई, शतानिक और नीरामित्र के पिता, गौ, अश्वपालन और आयुर्वेद के निष्णात, तलवार उनका प्रिय शस्त्र। सुंदरता का मतलब नकुल और पुरुष की सुंदरता के प्रतीक थे नकुल। सुंदर दिखना सबको पसंद होता है, लेकिन सुंदरता का गुण खाली बाह्य नहीं रहते हुए आंतरिक सुंदरता में परिवर्तन हो जाए तो जीवन पूर्ण बन जाता है, धन्य बन जाता है। बाह्य सुंदरता में वृद्धि या कमी शक्य है, लेकिन आंतरिक सुंदरता तो स्वयं प्रकट ही होती है। आंतरिक सुंदरता वाणी और वर्तन से ही प्रकट होती है। सहदेव का मतलब है देवी शक्ति युक्त, माद्री और अश्विनी कुमार के पुत्र, पांडवों में सबसे छोटे 5वें नंबर के भाई, नकुल के सगे और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और कर्ण के सौतेले भाई, द्रौपदी और विजया के पति, श्रुतसेना और सुहोत्रा के पिता, गौ, अश्वपालन और ज्योतिष शास्त्र के निष्णात, तलवार उनका प्रिय शस्त्र। सहदेव त्रिकाल ज्ञानी थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सहदेव को ऐसा वरदान था कि किसी के पूछने पर ही वे जवाब दे सकते थे। क्या हम भी सहदेव नहीं बन सकते? आज जब हमारी चारों ओर अनचाहे सलाहकार निकल पड़े हैं, तब सहदेव वृत्ति की खास जरूरत है। इसमें भी फैले हुए सोशल मीडिया के कारण सलाहकारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और हम लोग भी बिना सोचे सब बातें मानने लगे हैं।
अनचाही सलाह देने की आदत पर बुजुर्गों तो खास कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी में सहनशीलता का प्रमाण कम होता जा रहा है। इसलिए सच्ची हो तो भी अनचाही सलाह उनको पसंद नहीं आती। तो चलो सहदेव बनिए, अपने सम्मान की रक्षा करें। अस्तु।